सो इन दिस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि हमें टारगेट कहाँ पर रखना है। हमने इसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से स्टार्टिंग करी थी, फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स देखे थे, उसके बाद हमने देखा कि हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक में एंट्री किस लेवल पर करनी है। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें टारगेट कहाँ पर रखना है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी कॉमन गलती होती है जब भी कोई रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। स्टॉक तो चलो कोई अच्छा सिलेक्ट कर लिया, स्टॉप लॉस भी किसी तरीके से सही लगा लिया, लेकिन टारगेट कहाँ पर रखना है ये चीज़ कभी कभार रह जाती है। और इसी चीज़ से होता है कि मान लीजिए 100 पे शेयर लिया, वो 140 तक पहुंच गया और उसके बाद वो वापस से 100 पर आ गया, या फिर 100 पर लिया 200 तक चला गया और उसके बाद उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर रिटेल ट्रेडर कहता है कि यार शिट, मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था, 200 तक गया था यार और मैंने ये शेयर बेचा नहीं, और ये देखो वापस से 80 पे आके इसने मेरा स्टॉप लॉस मार दिया, या 90 पे आके इसने मेरा स्टॉप लॉस मार दिया। सो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। उसी के लिए मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ कि टारगेट कैसे लगाना है। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और आज हम फिनटेक गुरुकुल पर टारगेट देखने वाले हैं कि हमें स्टॉप लॉस लगा लिया, स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन टारगेट कहाँ रखना है, हमें अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमें टारगेट कहाँ पर लगाना है। तो चलिए अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो वाले हमारे कुछ लेवल्स मार्क हो रखे हैं। अब हमने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया कि जब भी वीकली पर और डेली पर 46 डे मूविंग एवरेज राइजिंग होगी तब वो हमारा स्टॉक सिलेक्ट हो जाएगा। जब भी प्राइस नियर मूविंग एवरेज आएगा और उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का ग्रीन टिक मिलेगा, अगर प्राइस राइजिंग है तो हमें बाय साइड पर एंट्री करनी है, और अगर प्राइस फॉलिंग है तो हमें सेल साइड पर एंट्री करनी है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जिस प्राइस जैसे ये राइजिंग है और यहाँ पर हमें मिला एक ग्रीन कैंडल मिलने के बाद हमें उसके नेक्स्ट डे बाय करना है। और कहाँ पर बाय करना है? बाय करना है हमें जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके हाईएस्ट हाई के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस हमें रखना है ये वाली कैंडल या इससे एक पहले वाली कैंडल, इन दोनों में से जिसका भी लोएस्ट लो होगा उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें टारगेट कहाँ रखना है। टारगेट हमें पता कहाँ पर रखना है। टारगेट रखना है हमारे को, सबसे पहले मान लो कि हमने एंट्री करी हमने सपोज 100 पर, स्टॉप लॉस रखा हमने, थोड़े से वर्डिंग बड़े कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। दिख रहा है? आई थिंक अब दिख रहा होगा। सो स्टॉप लॉस हमने रखा 90 पर, तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हमारा हो गया एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यानी कि डिफरेंस आ गया हमारा डी इक्वल टू एंट्री थी हमारी 100 पर माइनस 90, सो डिफरेंस आ गया हमारा इक्वल टू 10। अब हमारे को टारगेट रखना है। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए डिफरेंस इंटू 2, यानी कि 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। सो जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका डबल हमारा टारगेट होगा। हमें हमेशा जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, हमें हमेशा अपना टारगेट, हमें हमेशा अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है हमें वो 2:1 का लेकर चलना है, यानी कि रिस्क होगा हमारा 1 और रिवॉर्ड होगा हमारा 2 का। तो चलिए अब हम एक बार इसके लेवल से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बाय करा इसके हाईएस्ट हाई के ऊपर 3446.25 का है, और हमने यहाँ पे बाय करा 344 सपोज 7 पर। कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। स्टॉप लॉस था हमारा इस ये वाली कैंडल
पर इसका लो बना 3276 और इससे पहले वाली कैंडल पर बना 3254। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हो गया हमारा। अब ये तो डिफरेंस क्या आया हमारा, डिफरेंस आया हमारा 3447 माइनस 3254 कितना हो गया। सो डिफरेंस आ गया हमारा 193। अब टारगेट है हमारा डिफरेंस इंटू 2, यानी कि 193 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 386। एम आई राइट? या राइट। सो अब हमारा जो टारगेट का प्राइस होगा वो होगा, जो टारगेट होगा यानी कि 386 रुपीज़ ऊपर, यानी कि 3447 प्लस 386। सो हमारी वैल्यू आ गई 3853, नहीं 3833। सो ये आ गया हमारा लेवल। तो क्या अब हमारे को टारगेट मिला? 3833 इस कैंडल पे नहीं मिला, इस पे भी नहीं मिला, 3833 इस पे भी नहीं मिला, और दैट्स इट। देख सकते हैं आप कि हमने बाइंग करी थी 3 नवंबर को और टारगेट हमें मिल गया 9 नवंबर तक। चलिए अब हम किसी और लेवल पर लेकर देखते हैं। टाटा मोटर्स पर अब हम देखते हैं चार्ट राइजिंग, यस। उसके बाद हमारी बाइंग कहाँ होगी? लेट मी टेक एन एरो। बाइंग होगी हमारी यहाँ पर, बाइंग होगी हमारी यहाँ पर, और बाइंग होगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अब हमने बाइंग करी इस लेवल के ऊपर 114.40। सो हमने बाइंग करी 114 पॉइंट कितना था 40, तो हमने बाइंग करी 50 पर। ठीक है जी। स्टॉप लॉस था हमारा, इसका था 103 और इसका 102.35, तो इसका हमने स्टॉप लॉस रख दिया 102.2। अब कितना हो गया हमारा डिफरेंस? 114.5 माइनस 102.2 इज इक्वल टू, तो 12 रुपये 12.3। अब डिफरेंस हमारा हो गया 12.3 इंटू 2, यानी कि 24.6। तो यानी कि अब हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा? हमारा टारगेट प्राइस होगा 114.5 प्लस 24.6, 139.1। तो क्या हमारा 139 का टारगेट आया? यहाँ नहीं आया, यहाँ मार्केट गिरी लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हुआ, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आ गया हमारा टारगेट। 27 अगस्त को बाइंग करी हमने 4 अगस्त को, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया टारगेट मिला है हमें। तो अगर आप परसेंटेज बेसिस पर इसे देखेंगे तो लगभग 21.5% का रिटर्न है। अब 21.5% का रिटर्न अगर आपको 15 से 20 दिनों के अंदर मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें, चाहे 10% का भी मिल जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे अब लेवल्स चेंज हो गए। अब हम इस वाले लेवल पर देखते हैं। बाइंग हुई हमारी इस लेवल के ऊपर 142.25, यानी कि 142.5 पर। स्टॉप लॉस था हमारा 136 का, 36। ठीक है, सो 136.5.8। स्टॉप लॉस वगैरह सब आप कैलकुलेट कर लेना। अब मैं आपको सीधा टारगेट दिखाऊंगा। 142.5 माइनस 135.8, 6.7 का डिफरेंस आया, इंटू 2 करा 13.4, प्लस हमारे को चाहिए
142.5 में, तो हमारा टारगेट होगा 155.9 का। सो कैन यू सी हमारा टारगेट कहाँ पर हिट हो गया, 155.9, और ये हमारा टारगेट मिल गया यहाँ पर 17 नवंबर को। बाइंग हुई हमारी 9 नवंबर को, यानी कि 8 दिनों के अंदर हमारे को हमारा टारगेट मिल गया। अब 13.4 परसेंटेज बेसिस पर भी बता दूं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, 142.5, तो लगभग 9.5% का प्रॉफिट कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब इसको हम एक शॉर्ट साइड पर भी करके देखते हैं, इसी में इसके शॉर्ट साइड पर देखते हैं टाटा मोटर्स के, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा ट्रेंड आया था, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को तो मिली थी। सो यहाँ पे करी हमने शॉर्ट साइड पर एंट्री, बाय, स्टॉप लॉस, डिफरेंस, टारगेट, अमाउंट, एक्चुअल टारगेट। तो अब हमारी यहाँ पे हमने शॉर्ट करा इस लेवल पर, रेड कैंडल नियर मूविंग एवरेज, और उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट करा, लेट मी सी यू आपको ताकि अच्छे से लेवल्स नज़र आए। यहाँ पर था लो इसका 160.1, तो हमने बाय किया, यानी कि इस शेयर को हमने शॉर्ट किया 160 पर। हमारा स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल या इससे पहले वाली कैंडल का हाईएस्ट हाई 172.4, सो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 172.5। डिफरेंस कितना हुआ, अब हमेशा हम बड़े फिगर में से छोटी फिगर निकालेंगे, यानी कि 12.5 का स्टॉप लॉस। डिफरेंस, अमाउंट टारगेट कितना होगा इंटू 2, यानी कि 25, और एक्चुअल टारगेट कितना होगा 160 प्लस 25, 185। सो क्या हमारा 185 का टारगेट आया, सॉरी यहाँ पे हम 185 नहीं 160 में से माइनस करेंगे, सो हमारा टारगेट हुआ 135 का। तो क्या अब हमारा 135 का टारगेट आया, यस, हमारा टारगेट आ गया 30 जुलाई को हमने शॉर्ट करा 19 जुलाई को। सो 11 दिनों में हमें 25 रुपए का टारगेट अमाउंट मिल गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। अब आप इस सिस्टम पर काम कीजिए, इस सिस्टम पर प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, और इस सिस्टम को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, इस पूरे तरीके से पूरे सिस्टम वाइज और डिसिप्लिन के साथ इस पर काम करें तो आपका पैसा जरूर बनने वाला है। सो ये थी दोस्तों पूरी सीरीज आप लोगों के सामने, एक स्टॉक मार्केट में बिगिनर से प्रो लेवल तक कैसे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। हमने एक एक लेवल करके एक एक चीज करके देखा, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, इसके ऊपर काम किया होगा। जो जो सिस्टम में हम चीजें दिखाते जा रहे हैं आप उसके ऊपर काम जरूर करें, आपका पैसा जरूर बनने वाला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई चीज ना समझ आए तो नीचे कमेंट्स में बिना झिझक के पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है वो तो इसके बारे में सीखे ही, और नहीं भी हो तो भी वो एक पैसिव इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग के थ्रू। स्टॉक्स आप वीकेंड पर आराम से ढूंढ सकते हैं, 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपको लगेगा स्टॉक्स ढूंढने में। सो इस सिस्टम से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें और कमाएं अच्छा पैसा। और इसके बारे में आपके जो भी रिव्यूज हो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इतनी नॉलेज मिलने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ये बहुत गलत बात है। तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।